देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इससे स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक चीज़ आनी चाहिए, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब देखो पहली बात, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। देखो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में, है ना। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करना पड़ता है, पहले डी निकालना पड़ता है। तो डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब देखो जो ये डी आएगा ना, तो पहली बात ये बी फॉर्मूला क्या है, डी बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो याद रखना जो एक्स स्क्वायर से पहले आएगा वो ए है, एक्स से पहले बी और लास्ट टर्म क्या होगी सी। ठीक है, आप क्या करना, ए बी सी की वैल्यू डाल देना इसके अंदर, तो आपके डी की कुछ वैल्यू आएगी। अब डी की वैल्यू आने के तीन चीज़ें होती हैं। या तो डी क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, या डी क्या आएगा, जीरो के बराबर, या डी क्या आएगा, जीरो से छोटा। ठीक है, मतलब माइनस में आएगी डी की वैल्यू। अगर डी जीरो से बड़ा आता है तो याद रखना इसका नेचर क्या होता है। नेचर मतलब इसका जो हमारी एक्स है ना, उसके इसे हम क्या करते थे, हम याद होगा आपने, हम फैक्टर मेथड से आंसर निकालते थे इसके, है ना। फैक्टर मेथड से दो दो रूट्स निकालते थे हम लोग। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि आपको फैक्टराइजेशन से आंसर नहीं आ रहा है, फैक्टराइजेशन से आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको उसके आगे के एग्जाम्पल्स कराऊंगा अभी। अब देखो अगर डी जीरो से बड़ा आया तो याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब देखो, टू मतलब है दो, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, मतलब दो वैल्यूज आएंगी एक्स की और दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, अलग अलग। ठीक है, जैसे मान लो पहला एक्स आ रहा है 7, दूसरा मान लो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, मतलब दो एक्स की वैल्यू आएगी इसमें, इस वाले केस में क्या होगा, दो दो एक्स की वैल्यू आएगी और दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, अगर डी बराबर जीरो आया तो याद रखना इसका नेचर होगा टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब दो वैल्यू आएगी एक्स की और दोनों क्या होगी, बराबर। ठीक है, जैसे मान लो पहले एक्स की वैल्यू 7 आई तो दूसरे एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है ना, मतलब दोनों वैल्यू क्या रहेगी इसमें, सेम। और अगर डी जीरो से छोटा है, मतलब अगर डी की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो याद रखना इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो नो रूट्स एग्जिस्ट, इसका आंसर होगा, इसका नेचर होगा। ठीक है, अब देखो याद रखना आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इस केस में और इस केस में आएगी। ठीक है, और कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो इसका भी फॉर्मूला है। सबसे पहले आप पहला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इन दोनों में केसेस में से एक केस आता है ना, तो आपको क्या करना है, एक्स का फॉर्मूला डालना है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, आंसर सिर्फ इन दो केसेस में निकलेगा, इस वाले केस में नहीं निकलेगा। अभी मैं आगे इसकी आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, तो आप देखना कि कैसे मतलब इसका आंसर निकलते हैं। चलो इसका एग्जांपल करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है इक्वेशन, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब मेरे को ना, देखो मुझे पता है कि इसकी डिग्री कितनी है, 2। एल से बड़ी पावर की एल बटी 2 है, मतलब इसमें एक्स की दो वैल्यू निकल सकती है ना। तो मान लो कि मुझे फैक्टराइजेशन से इसका आंसर नहीं निकल रहा मुझसे। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा मैं इसके अंदर। कैसे लगाते हैं तो सुनो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में, है ना। इसका मतलब कि मेरी जो ए बी सी की वैल्यू होगी, तो एक्स स्क्वायर से पहले ए है, तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, ए की वैल्यू होगी ना। एक्स स्क्वायर से पहले ए है ना, तो एक्स स्क्वायर से पहले ये ए हो गया 2। एक्स से पहले बी, तो एक्स से पहले बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 7। और लास्ट टर्म होती है सी, सी कितनी है, 3। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कितना है, -7, तो -7 का स्क्वायर -4 ए कितना है आपका 2, और सी कितना है 3 है। देखो -7 का स्क्वायर होता है प्लस का 49, -4 2 जा 8 3 जा 24, तो डी क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है ना, अब देखो कि जो डी की वैल्यू आई ना, डी क्या आया, बड़ा आया ना जीरो से, तो वो जीरो से क्या है, बड़ा ही है, तो उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट,
है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना इसमें कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट उसका नेचर होता है, मतलब हमारी 2x की वैल्यू आएंगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, इसके बाद डालूंगा मैं फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस, अब देखो b की वैल्यू क्या है, b है -7 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है 25 है अपॉन 2 इंटू ए कितना है मेरा 2 है। तो x बराबर माइनस माइनस होता है +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5/4। ठीक है, तो देखो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा 7 + 5/4 और एक होगा 7 - 5/4 और एक x की वैल्यू होगी 7 - 5/4। x हो जाएगा 12/4, यहाँ x हो जाएगा हमारा 2/4। काट लो। देखो x की दो वैल्यूज आ गई ना, ये तो 3 आ रही है और एक क्या आ रही है 1/2। तो यही तो था हमारा कि x की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों क्या होंगी, अलग अलग। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं हम लोग। जब आपका आंसर फैक्टराइजेशन से नहीं आएगा ना तो आप लगा देना उसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये थोड़ा आसान रहता है। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक क्या दे रखा है, ट्राइनोमियल, है ना। आपको याद होगा हमने ना पीछे करें एक्सरसाइज 4.2 करिए, उसमें क्या होता है कि हमें फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन से हमें इसके रूट्स निकालने होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर फैक्टराइजेशन से नहीं निकल पाता, तो वहाँ आपको क्या लगाना है, वहाँ आपको लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में। अब देखो इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, x² से पहले a है तो x² से पहले a हो गया 2, x से पहले b है, x से पहले कुछ नहीं तो मतलब 1 होता है ना यहाँ पर, और लास्ट टर्म c तो क्या हो गई -4। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, d निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। ठीक है, तो देखो b कितना है 1, -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू -4। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो डी क्या आ गया 33, है ना। अब डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो नेचर क्या होगा इसका, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब दो वैल्यू आएगी एक्स की और दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब निकालता हूँ मैं, डालता हूँ एक्स का फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है ना, तो देखो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, b है हमारा 1, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू क्या है 33 रूट का, सॉरी 33 है उसकी वैल्यू, अपॉन 2 इंटू ए कितना है मेरा 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। अब देखो एक बार एक्स की वैल्यू तो आएगी -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और एक बार आएगी -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ठीक है, तो देखो इसका नीचे क्या आता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट था ना इसका आंसर, तो मतलब 2x की वैल्यू आई और दोनों क्या एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। बोल रहा है इसका निकालना है हमें आंसर। ठीक है, इससे रूट्स निकालने हैं। अब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मान लो आपका आंसर फैक्टराइजेशन से नहीं आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखो पहली बात, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो x² से पहले a है तो x² से पहले a हो गया, x से पहले b है तो b की वैल्यू क्या हो गई 4√3, लास्ट टर्म c वो आएगा 3। ठीक है, सबसे पहले आप निकालते हैं डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b कितना है, देखो b है 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है आपका 4 है और c कितना है 3। अब 4√3 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ देखो 4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा 16, √3 × √3 3, 48 हो जाएगा। 48 माइनस
इनको मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, तो डी क्या आ गया 0। अब देखो जब डी ज़ीरो होता है, जब डी ज़ीरो होता है नेचर क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब दो वैल्यू आएगी एक्स की और दोनों सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो नेचर जब डी क्या होता है बराबर ज़ीरो के, तो नेचर होता है टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो अब किस निकाले, क्या करेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी है 4√3, प्लस माइनस रूट डी कितना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 4, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -4√3 प्लस माइनस, देखो रूट जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो होता है और स्क्वायर रूट ऑफ वन भी वन ही होता है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 8। अब देखो इसकी दो वैल्यू निकलेगी, एक्स बराबर -4√3 प्लस 0 अपॉन 8 और एक्स बराबर -4√3 माइनस 0 अपॉन 8। तो एक्स बराबर कितना होगा, -4√3 अपॉन 8, यहाँ भी -4√3 अपॉन 8, काट लो आप, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का √3/2 और यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा माइनस का √3/2। देखो दोनों जगह पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है सेम, माइनस का √3/2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका नेचर क्या था, डी बराबर 0 था और उसके टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब दो एक्स की वैल्यू दोनों क्या होंगी बराबर, आ गई ना। देखो हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, मतलब इसकी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन ना प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा था मुझसे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें डालूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमने देखो, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसमें ए बी सी क्या है, x² से पहले a है तो a क्या हो गया 2, x से पहले b है तो b क्या हो गया 1, लास्ट टर्म c है दैट्स 4। पहले आप d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, देखो b क्या है 1, -4 इंटू ए है 2, c है 4, 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32, माइनस से 31 आएगा ना। अब देखो डी क्या आ रहा है 0 से छोटा, जब डी हर समय जब डी नेगेटिव होगा ना तो याद रखना इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसके एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर होगा नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 4.3 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। लिखा क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अगर रियल रूट्स आते हैं, ठीक है, तो हमें उसे निकालना है। अब मैंने आपको समझाया था कि रियल रूट्स कब आते हैं, जब डी क्या होगा, बड़ा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। जब डी 0 छोटा होता है तब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल रूट्स सिर्फ दो केस में एग्जिस्ट करते हैं, जब डी बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, है ना। तो a क्या हो गया, x² से पहले a है तो 2, x से पहले b है तो x से पहले क्या है -3, लास्ट टर्म c है, ये क्या हो गया 5, ठीक है। तो पहले आप d निकालिए, तो b² माइनस 4ac, b कितना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। देखो -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, -4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, तो डी क्या आ गया -31। अब मैंने आपको बताया था कि जब डी क्या होगा 0 से छोटा होगा तो उसका नेचर क्या होगा, नो रूट एग्जिस्ट, मतलब इसमें रियल रूट्स आ ही नहीं सकते, एक्स की वैल्यू नहीं निकल सकती है। तो आपके लिखोगे नेचर में नो रूट्स एग्जिस्ट, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। यही पूछा था ना उसने कि पहले नेचर निकालना है रूट्स का, और अगर रियल रूट्स आते हैं तो इसे उन्हें भी निकालो। तो ये रियल रूट वाला तो है ही नहीं क्योंकि इसमें रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इसका आंसर यहीं तक आएगा। इसमें हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि डी क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। हम रियल रूट्स तभी निकाल सकते हैं या तो डी 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर। देखो हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। लिखा हुआ है कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है इसके रूट्स निकालो, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट, पहले तो नेचर निकालना है इसका,
फिर अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें भी निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से पहले ए है तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 3, एक्स से पहले बी है तो एक्स से पहले टर्म क्या हो गई बी, और लास्ट टर्म सी है, सी क्या हो गया 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे डी, तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कितना है, बी है माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरा, ए है 3 और सी कितना है 4। अब देखो -4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, √3 इंटू √3 3, 48 हो जाएगा, 4 3 12 4 48। तो डी क्या आ गया हमारा 0। अब आपको पता है जब डी 0 होता है तो नेचर क्या होता है हमारा, तो देखो जब डी हमारा 0 है तो नेचर क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 2x की वैल्यू आएंगी और दोनों क्या होंगी बराबर। ठीक है, अब डालता हूँ मैं निकालने के लिए वैल्यू, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 है। तो x बराबर क्या होगा माइनस, अब b बोला है ना तो b कितना है मेरा भाई माइनस का 4√3 है, प्लस माइनस √d, d कितना है 0/2 है, तो 2 इंटू ए कितना है मेरा, ए है 3। तो x बन जाएगा मेरा माइनस माइनस टू जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस √0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0/6। तो एक x की वैल्यू तो क्या आएगी मेरी 4√3 प्लस 0/6 और एक आएगी 4√3 माइनस 0/6। तो x होगा हमारा 4√3/6, यहाँ भी क्या होगा 4√3/6। अब ये दोनों 2 से कटते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो 2√3/3 आएगा यहाँ पर भी, यहाँ भी 2 से कट जाएगा 2√3/3। तो देखो x की 2 वैल्यू आई और दोनों क्या आई सेम, है ना, क्योंकि d हमारा क्या था 0 था ना, इसलिए सेम आई। देखो हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो बोल रहे हैं कि हमें इसके रूट्स पहले तो फिर नीचे निकालना है इसका। ठीक है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू निकालनी है। कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, है ना। एक्स स्क्वायर से पहले ए है तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, ए की वैल्यू क्या हो गई 2, एक्स से पहले बी है, एक्स से पहले क्या है -6, और लास्ट टर्म सी है तो सी क्या हो गया 3। ठीक है, सबसे पहले आप निकालते हैं इसमें डी, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो अगर मैं बी की बात करता हूँ तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3। देखो -6 का स्क्वायर होता है प्लस का 36, -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो डी कितना आ गया 12। अब देखो डी क्या आ रहा है 0 से बड़ा, तो अगर डी 0 से बड़ा है तो नेचर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। डी बड़ा है 0 से तो नीचे लिखेंगे हम लोग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि 2 वैल्यू आएगी एक्स की और दोनों क्या होगी अलग अलग होगी एक दूसरे से। डाल दो फॉर्मूला, एक्स बराबर -b प्लस √d/2 है। तो देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस √d, डी कितना है 12/2 है, 2 इंटू ए है 2। देखो हर समय रखना आपको ना जो रूट वाला है ना इसे पूरा सॉल्व करो, 6 प्लस माइनस। अब बताओ 12 की बात करूँ मैं अगर, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 इंटू 3/4। जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है ना आपको बाहर कितनी बार लिखनी होती है, एक बार आ जाएगा उसका जोड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना हमारे ये। तो 6 प्लस माइनस 2√3/4। ठीक है, अब देखो तो मैं लिख सकता हूँ ना इसे, एक एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी, होगी 6 प्लस 2√3/4 और एक एक्स की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 2√3/4। तो 6 प्लस 2√3/4, 6 माइनस 2√3/4। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा 3 माइनस √3/4, है ना। काट लो ऊपर नीचे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो एक्स होगा 3 माइनस √3/2। यहाँ भी वही होगा 2 कॉमन ऊपर,
3+√3/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 3+√3/2, ठीक है। तो देखो x की दो वैल्यूज आई और दोनों क्या अलग अलग है, ये 3+√3/2 है, ये 3-√3/2, क्योंकि इसमें नेचर क्या था हमारा, नेचर था टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है अलग अलग, कि दो x की वैल्यू आनी है और दोनों अलग अलग होनी है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हर बार पूछा गया है, ठीक है। अब लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या करना है, जो ये k है ना इसकी वैल्यू निकालनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या हमारी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 आ रही है, अल्फाबेटिक सबसे बड़ी पावर 2 है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब आप एक चीज़ बताओ कि 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था ना, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d कितना होता है 0। इसका मतलब इसमें d की वैल्यू क्या दे रखी है 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें डालना है डी का फॉर्मूला और डी की जगह लिखना है हमें 0, आंसर अपना आ जाएगा। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0, है ना। ए की वैल्यू क्या होगी, x² से पहले a तो x² से पहले 2 है, x से पहले b है तो b क्या होगा k, और लास्ट टर्म c है वो कितना होगा 3। अब देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, d है हमारा 0 बराबर b², तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a × c, तो k² - 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है ना, एक काम करता हूँ मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो k² बराबर कितना हो जाएगा 24। अब k की वैल्यू क्या होगी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा और बाहर आता है बेटा प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो k बराबर प्लस माइनस, अब मैं क्या करूँगा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, क्योंकि मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 × 2 × 2 × 3। अब ये स्क्वायर रूट है ना, तो दो का जो अंदर दो बार लिखे हैं उसे बाहर में एक बार लिखना है, तो k की वैल्यू होगी +-2 रूट, इनका जोड़ा नहीं बना तो ये जाएगा 6, तो हमारी k की वैल्यू ये आएगी इसमें, ठीक है। तो ऐसे करने वाले क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आए हैं, तो इसे ध्यान से करना। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चे ना इसको देख के थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया ax² + bx + c = 0, लेकिन यहाँ तो कुछ स्क्वायर वगैरह है ही नहीं, है ना। ऐसा आप बोलोगे आपको दिख ही नहीं रहा स्क्वायर, लेकिन असली में तो है। कैसे, तो देखो पहले के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा वो kx², फिर माइनस के एक्स को 2 से कर लो, 2kx + 6 = 0, है ना। और हमको पता है यहाँ पर क्या आ रहे थे, 2 इक्वल रूट्स आ रहे थे, तो डी की वैल्यू क्या होगी इसमें 0, है ना। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्यों है वाला क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूंगा ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे x² से पहले a है तो x² से पहले a की वैल्यू होगी k, x से पहले b है तो x से पहले क्या है -2k, और लास्ट टर्म c मतलब 6, तो आप बोलोगे कि भैया d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है, और हमको पता है कि d इसमें क्या है 0 है। b की बात करते हैं, b क्या है -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b² है, -4 × a × c, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4 k² और माइनस का 24k, है ना। इसके बाद आप बोलोगे यार भैया एक काम करते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। आप बोलोगे कॉमन क्या है इसमें, तो 4k कॉमन है, तो ये बन जाएगा k - 6, ठीक है। अब देखो इसका एक और मतलब होता है कि 4k 0 के बराबर है, कि 0 बराबर 4k भी हो सकता है, और 0 बराबर क्या होगा k - 6, k बराबर होगा 0/4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ पर k बराबर -6 वहाँ जाएगा तो +6, ठीक है ना। अब एक ही बताओ, अब
एग्ज़ाम बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में ना ये दोनों लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक आंसर गलत है और वो क्यों है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, अगर मैं के को ज़ीरो लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, ज़ीरो। मेरी देखो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है। अगर देखो इक्वेशन क्या है मेरी, इक्वेशन किस फॉर्म में थी, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स बराबर ज़ीरो। अगर मैं के को ज़ीरो लेता हूँ तो ज़ीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू इंटू ज़ीरो इंटू एक्स प्लस सिक्स बराबर ज़ीरो। ज़ीरो एक्स स्क्वायर मतलब ज़ीरो हो गया, माइनस टू इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, प्लस सिक्स तो सिक्स आएगा ना इसका आंसर। लेकिन क्या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो होता है ना जिसमें मतलब नंबर के साथ क्या होनी चाहिए, पावर किसमें होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिग्री टू है ही नहीं। अगर मैं सिक्स लेता हूँ, ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या थी हमारी, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स। के की वैल्यू क्या है, सिक्स है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, है ना। अब ध्यान से देखो आप कि यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है ना हमारी, वो क्वाड्रेटिक है। डिग्री क्या आ रही है, टू आ रही है, सबसे बड़ी पावर टू है हमारे पास, तो इससे तो बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे तो बन रही है, लेकिन इससे नहीं बन पा रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे कि के बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, के बराबर ज़ीरो डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। मतलब अगर के ज़ीरो होगा ना तो इसका आंसर मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी, ठीक है। सो की वैल्यू क्या होगी हमारी, सिक्स होगी, ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक मैंगो का मान लो गार्डन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर बोला तो दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक लेंथ और एक क्या होती है, ब्रेथ होती है। बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या तुम कोई रेक्टेंगुलर मैंगो का खेत बना सकते हो जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लंबाई क्या होगी ब्रेथ से दुगनी। तो मान लो अगर मैं ब्रेथ को एक्स मानता हूँ तो लेंथ कितनी हो जाएगी, टू एक्स, है ना। और बोला गया इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 800 मीटर स्क्वायर। तो उसमें लिखना पड़ेगा लेट ब्रेथ बराबर एक्स मीटर, देन लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, टू एक्स मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। अब लेंथ कितनी दे रखी है, टू एक्स, और ब्रेथ है एक्स, और एरिया दे रखा है अपने को 800। तो टू एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 800, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 800 अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू 400, है ना। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट 400 जाएगा, यहाँ टू हटेगा, यहाँ किस में आ जाएगा, रूट पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 निकालना है। अब याद रखना यहाँ पर ना प्लस आएगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो लेंथ होती है ना, लंबाई, वो समय किस में रहती है, प्लस में रहती है। अब देखो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 400 का, टू, 200 ज़ा, 200 ज़ा, 250, 225, 5551, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव। जो अंदर दो बार है उसे बाहर में एक बार लिखो, दो बार टू, एक बार टू, दो बार टू, एक बार टू, दो बार फाइव, एक बार फाइव। तो एक्स कितना हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20, ठीक है, 20 आ गया हमारा। तो देखो एक्स आ रहा है ना प्लस में, तो मतलब ये पॉसिबल है। तो जो हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ थी हमारी एक्स, मतलब 20 मीटर, ठीक है। और जो लेंथ थी वो थी हमारी 2x, तो 2 इंटू 20 कितना होता है, 40 मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ इसकी आएगी, उसने ये बोलता है लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालो अगर आती है तो, ठीक है। और मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में था ना, तो लेंथ किस में आएगी फिर, मीटर पे आएगी, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो उनकी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है।
अब बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी उम्र को मिला के कितना आता है? 20 साल। ठीक है, मान लो कोई दो दो दोस्त हैं, उन दोनों की उम्र को प्लस करके कितना आता है? 20 आता है। और बोल रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले दोनों दोस्तों की उम्र का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। ठीक है ना? तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की जो उम्र है ना उसे x साल मान लो। ठीक है, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये प्रेजेंट एज है, अभी की उम्र। अगर प्रेजेंट एज एक दोस्त की x साल है तो दूसरे दोस्त की कितनी हो जाएगी? अब दिमाग लगाओ, दोनों दोस्तों को मिला करके 20 साल है, तो दूसरे दोस्त की उम्र क्या होगी? 20 माइनस एक्स। जैसे मान लो कि अगर एक दोस्त 8 साल का है तो ये 12 का तो आएगा, तो ये अगर ये 8 का तो 12 कैसे आएगा? 20 में से 8 माइनस करेंगे, है ना? अब उसने क्या बोला नेक्स्ट केस में? क्या बोला? 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले की बात करता हूँ पहले मैं। अब 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी? दिमाग लगाओ, जैसे अभी मान लो कोई बंदा 20 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा? 16 का होगा, 4 साल माइनस हो जाएंगे। तो अगर अभी वो बंदा x साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा? x-4 का। ठीक है, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, इसकी अभी उम्र 20 - x है तो 4 साल पहले कितने का होगा? इसमें -4 कर दीजिए, 16 - x ईयर्स का होगा, है ना? और ये बोला गया कि 4 साल पहले जो उनकी उम्र का प्रोडक्ट होगा ना वो कितना है? 48। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 48 आएगा। अब देखो इस पे लगाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो प्लस है ना तो ब्रैकेट साइन क्या रहेंगे? खुल करके सेम, x इंटू 16 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। माइनस से तो दोनों साइन हो जाएंगे उल्टे। 4 16 का कितना होता है? 64। माइनस से तो प्लस, 4 इंटू एक्स, 4x बराबर 48। अब क्या बनेगा? ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x, फिर प्लस का 16x भी है, -64 बराबर 48। तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x -64 बराबर 48। ठीक है, अब अर्थ में एक चीज़ याद रखना कि जो एक्स स्क्वायर होनी चाहिए ना सबसे बड़ी पावर, उसे प्लस में लेकर के आना है कैसे भी करके। तो मैं क्या करूँगा? इन तीनों को वहाँ घुमा दूंगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है, अब देखो -x² वहाँ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 20x वहाँ जाएगा, -20x, -64 वहाँ जाएगा, +64 प्लस 48 पहले से यहाँ पर था। तो ये बन जाएगा x² -20x प्लस 112 बराबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब उसने बोला कि क्या ये पॉसिबल है। अब जब पॉसिबल वाला क्वेश्चन आता है ना तो जो इक्वेशन आएगी उसे हर समय सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड मत लगाना, टाइम वेस्ट होगा आपका फालतू का। तो लगाना क्या है इसमें? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में। ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। x² से पहले a तो a1 हो गया, x से पहले b है तो b क्या हो गया? -20, लास्ट टर्म c है 112। तो पहले आप d निकालेंगे, फॉर्मूला होता है b² -4ac। तो देखो b की बात करते हैं, -20 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ये होगा 400 प्लस का -4 इंटू 1 इंटू 112 कितना होता है? 448। तो जो d की वैल्यू आएगी ना तो याद रखना -48 आएगी। अब d क्या आ रहा है? 0 से छोटा, तो इसमें आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो लिख देना दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब हम इसमें x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब जो आंसर x की वैल्यू वो निकल ही नहीं सकती है इसमें, वो केस पॉसिबल ही नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। बोल रहे हैं क्या आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं? ठीक है, ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 80 मीटर है। ठीक है, और बोलता है इसका एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। बोल रहा है इफ़ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी लेंथ भी निकालनी है और ब्रेथ भी। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं पहले मैं डालता हूँ पेरीमीटर का फॉर्मूला। मैंने बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस
लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर कितना है 80 बराबर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 80/2, तो 40 हो जाएगा ना लेंथ प्लस ब्रेथ। 40 मीटर क्या आ गया मेरा लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके, ठीक है। इसका मतलब दोनों को जोड़ के कितना आता है 40 आता है। तो अगर मान लो मैं लेंथ को x लेता हूँ तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, है ना। तो ये लिखूंगा मैं, लेट द लेंथ बी x, देन जो ब्रेथ होगी मेरी वो कितनी होगी 40 माइनस एक्स, है ना। अब उसने नेक्स्ट चीज़ क्या बोली थी कि एरिया 400 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 400 बराबर क्या होगा लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स है ना। इसे हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे इसके आगे। इससे हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। देखो 400 बराबर क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू 40, 40x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर इसमें चाहिए प्लस में, इसको एक काम करते हैं यहाँ घुमा देते हैं, तो यहाँ तो बच जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 40x वहाँ जाके माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब आप इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन से मत करना, जब पॉसिबल वाले केस आते हैं तो हर समय इसमें लगाना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि कोई भी क्वेश्चन किस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, है ना। तो इसमें a b और c क्या है, x² से पहले a है तो 1 हो गया a, x से पहले b है माइनस का 40, लास्ट टर्म c है 400, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं d निकालता हूँ, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये होगा 1600, और इसको मल्टीप्लाई करिए हुए कितना आएगा 1600, तो डी कितना आ गया 0। जब डी 0 आता है तो इसमें आंसर तो निकलता है और दोनों वैल्यू क्या रहती है सेम। तो देखो नीचे क्या होगा इसका टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना। मतलब दो वैल्यू आएंगी एक्स के, दोनों क्या होंगी सेम। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो माइनस बी कितना है माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, तो 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 जाएगा। तो यहाँ देखो तो x की वैल्यू क्या आएगी 40 प्लस 0/2, और यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या आएगी 40 माइनस 0/2, तो x बराबर कितना हो गया 40/2, तो x आएगा यहाँ पर 20, और यहाँ पर भी क्या हो गया 40 माइनस 0 40/2, x यहाँ भी कितना आया 20, तो दोनों केस में x 20 आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो सो x बराबर कितना हो गया हमारा 20 हो गया। तो देखो लेंथ कितनी थी मेरी x थी मतलब 20 मीटर, और जो ब्रेथ थी वो थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा वो भी 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई 20 20।